नवरात्रि के आखिरी दिन मां दुर्गा को विदा करने लोग हादसे का शिकार हो गए। मध्य प्रदेश के खंडवा और उज्जैन में हुए दो अलग अलग हादसों ने 14 जिंदगियां छीन ली। ट्रैक्टर टाली तालाब और नदी में पलटी और मासूमों की सांसें वहीं थम गईं। तो खंडवा में 8 बच्चियों समेत 11 लोगों की मौत हुई। उज्जैन में चंबल नदी में डूबने से 3 लोगों की जान चली गई। इस हादसे की जो तस्वीरें और चीखें आई हैं वो किसी का भी दिल दहला सकती हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तालाब में तैरते ये जूते चप्पल, किनारे पड़े लोगों के कपड़े और चारों तरफ पसरा हुआ मातम। ये मंजर है खंडवा के जामली गांव का, जहां देवी विसर्जन के लिए आए 11 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त जिस तालाब पे मैं खड़ा हूँ, यहीं पर बीती शाम जो ट्रैक्टर रहता है वो इस तालाब में अंदर घुसता है और संतुलन बिगड़ने की वजह से और ड्राइवर की बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से 11 मासूम बच्चियों की जान जो है वो चली जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो वहाँ पर ट्रैक्टर है, ये वही ट्रैक्टर है जिसमें माताजी को लेकर बड़े धूमधाम से जो छोटे बच्चे हैं वो आते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता कि ये उनका अंतिम सफ़र होगा। बंदाना के ग्राम अर्दला से 30 से 35 लोग देवी जी के विसर्जन के लिए जामली गांव गए थे, जहां तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके नीचे कई लोग दब गए। ग्रामीणों ने 10 लोगों की तो जान बचा ली। कुछ समझदार तैरकर बाहर भी निकल आए, लेकिन 7 साल की बच्ची से लेकर 25 साल के युवा तक ट्रॉली के नीचे दबे रह गए। प्रशासन ने 5 घंटे तक रेस्क्यू चलाया, जिसके बाद कई शव बाहर निकाले गए। जो बच्चियां सुबह तक नवरात्र की पूजा में शामिल थी, डीजे बज रहा था, लोग नाच रहे थे, क्या मालूम था कि शाम तक वो दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। ट्रैक्टर किस तरह का था, ड्राइवर की क्या स्थिति थी, और वहाँ जब रास्ता आगे पानी में आगे जाने के बाद टर्न हो जा रहा है, वहाँ कैसे वो लेके गया, जबकि कोटवार वहाँ मौके पे जो गांव का था उसके द्वारा भी बताया गया, और जो साथ में इस गांव के लोग बाइक से जा रहे थे इन्होंने भी मना किया था कि आगे ना जाएं। उसके बाद भी वो आगे गया, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो कठोर कार्रवाई हम करेंगे। उनको ट्रैक्टर ट्रॉली को पहले 3 ट्रैक्टरों से हमने खिंचवाया, फिर ट्रैक्टर ट्रॉली बाहर करवाई, फिर उसके बाद में हमने सबके सब 10-12 बच्चे थे हम गांव के, जो हमने सब कूद के हमने पानी में से अंदर में से उनको हमने निकाला गया। उन मान के चलो कि 10 से 12 फीट पानी है वहाँ पर। हादसे की खबर लगते ही सीएम से लेकर प्रधानमंत्री तक ने इस घटना पर दुख जताया। सुबह होते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौके पर पहुंचे, परिजनों को ढांढस बंधाया, साथ ही आर्थिक मदद भी मुहैया कराई। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अपनी बाइक से मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे। मैं आज स्वयं यहाँ स्थान पे आया, परिजनों से मिला, घटना के कारण को समझने का प्रयास भी किया। दुखित घड़ी में मैं सबके साथ हमारी सरकार के माध्यम से जो हो सकता था वो सब किया। वाले में आया, जेसीपी से मुख्यमंत्री के लिए रास्ते सुधारे हैं, तो कृपया करके मुझे कहा मोटरसाइकिल से जाना है, कोई बात नहीं, ऐसी परिस्थिति में सहयोग करना चाहिए प्रशासन का, पर ये रास्ते सुधरे हुए क्यों नहीं है, ये भी तो सवाल है ना। ऐसे मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति को ये समझना पड़ेगा कि रास्ता मोटरसाइकिल चलने लायक नहीं बचा। रात भर से प्रशासन उनकी तैयारियों में लगे हैं। उज्जैन के पिलझार गांव में भी ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ देवी के विसर्जन से लौटते वक्त अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर नदी में जा गिरा, जिसमें 12 लोग जिम्मेदारों पर कोई एक्शन नहीं होता। खंडवा से अक्षत मिश्रा, उज्जैन से संतोष कृष्णानी के साथ विस्तार न्यूज ब्यूरो। तो ठीक त्योहारों के दौरान होने वाली ये दुर्घटनाएं त्योहारों की खुशियों को पल भर में मिटा देती हैं और लंबे समय तक परिवारों को गहरा जख्म दे जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम त्योहारों की खुशियों को मनाएं, मगर बहुत ही सतर्कता के साथ। पीड़ित परिवारों को दुख बांटने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज उनके बीच पहुंचे, तो इससे निश्चित ही उन परिवारों को इस दुख की घड़ी में बड़ा संबल मिला होगा।